औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड ईयर biology. Chapter number 25 is under our discussion. The topic that we want to take today is food web. Food web, वेब का लफ्ज़ी मतलब है नेटवर्क, जाल। तो फूड वेब है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? Combination of many food chains is called food web. Combination of many food chains is called food web. यानी कई फूड चेन जब कंबाइन हो जाती है एक नेटवर्क की सूरत में तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फूड वेब दिखाया गया है। वैसे तो नेचर में वेरी कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब मौजूद है, बट हियर फॉर द सेक ऑफ क्लियरेंस ऑफ योर कंसेप्ट a simple food web has been shown. इसमें आप देख रहे हैं कि कई फूड चेन्स हैं और इन कई फूड चेन्स के मिलने से ये फूड वेब बन रहा है। ये फूड वेब एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल मींस फूड लेवल्स। अब ये बॉटम पे आप देख रहे हैं ये ग्रास है जो कि प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मींस कि ये फूड प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Because grasses are the green plants, and green plants, you know, green pigment chlorophyll is present. The function of chlorophyll is to absorb light coming from the sun. After utilizing that light, green plants, grasses, carry out the process of photosynthesis and they synthesize food during this process. तो चूंकि ग्रास अपनी फूड को तैयार करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रोड्यूसर। अब ये ग्रास ये पहला लेवल है फूड का, तो इसको हम T1 लिखते हैं, दैट इज ट्रॉफिक लेवल 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रास इज ईटन बाय रैट, तो दिस इज T2 लेवल यानी ट्रॉफिक लेवल 2। देन रैट इज ईटन बाय आउल, ये ट्रॉफिक लेवल 3 T3। तो ये आप देख रहे हैं ये फूड चेन है। इसमें ग्रास इज ईटन बाय रैट एंड रैट इज ईटन बाय आउल, तो ये एक फूड चेन है। दूसरी फूड चेन आप देख रहे हैं कि ग्रास इज ईटन बाय बीटल। बीटल एनिमल है और एनिमल्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, एक होते हैं कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर तो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, और कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं which cannot manufacture their own food. They depend on other things for their food. जैसे एनिमल्स हैं उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। तो वो एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, यानी द एनिमल्स which directly depend on plants for their food are known as primary consumers or herbivores. तो ये जो बीटल है, this is primary consumer. बीटल uses grass as food. तो grass ये T1 और ये जो बीटल है this is T2 level यानी ट्रॉफिक लेवल 2। फिर आप देख रहे हैं कि बीटल is eaten by fox, ये T3 लेवल हो गया, ट्रॉफिक लेवल 3। तो ये एक और फूड चेन हो गई कि ग्रास इज ईटन बाय बीटल, बीटल इज ईटन बाय फॉक्स। एक फूड चेन तो आपने देखा कि ग्रास इज ईटन बाय रैट, देन रैट इज ईटन बाय आउल, दिस इज वन फूड चेन। अब सेकंड फूड चेन आप देख रहे हैं कि ग्रास इज ईटन बाय बीटल एंड देन बीटल इज ईटन बाय फॉक्स, एक और फूड चेन। एक और फूड चेन आप देख रहे हैं कि ग्रास इज ईटन बाय रैबिट और रैबिट इज ईटन बाय डॉग, ये एक फूड चेन। एक और फूड चेन जो बनती है ग्रास इज ईटन बाय रैबिट एंड रैबिट इज ईटन बाय आउल। एक और फूड चेन है ग्रास इज ईटन बाय रैबिट एंड रैबिट इज ईटन बाय फॉक्स। एक और फूड चेन आप देख रहे हैं कि ग्रास इज ईटन बाय रैबिट, रैबिट इज ईटन बाय आउल, आउल इज ईटन बाय डॉग। ये यहाँ पे ये T1 लेवल यानी ट्रॉफिक लेवल 1, ये T2 लेवल और ये T3 लेवल, ये T4 लेवल। अब ये जो फॉक्स है दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर पे, हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए।
The organisms which depend on herbivores for their food are known as secondary consumers. Secondary consumers are also known as carnivores. और वो organisms जो फिर secondary consumer पे food के लिए depend करते हैं उन्हें tertiary consumers कहते हैं. Tertiary consumers are also known as top carnivores. The organisms which depend on secondary consumers for their food are known as tertiary consumers. Tertiary consumers are also known as top carnivores. तो इकोसिस्टम में एक तो ग्रीन प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिर हर्बीवोर्स हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो प्लांट्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या कार्निवोर्स हैं जो हर्बीवोर्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स हैं या टॉप कार्निवोर्स हैं जो कार्निवोर्स को बतौर फूड इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इकोसिस्टम में कई फूड चेन होती हैं जो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, एंड कम्बिनेशन ऑफ दीज फूड चेन इज नोन एज फूड वेब. तो यहाँ पे एक सिंपल फूड वेब दिखाया गया है. नेचर में इतने सिंपल फूड वेब नहीं चलते. इन नेचर वेरी कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब्स वर्क. अब फूड वेब की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि फूड वेब मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम. फूड वेब में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को कई ऑल्टरनेटिव वेज मिल जाते हैं फूड हासिल करने के लिए. मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रास इज ईटन बाय रैट, रैट इज ईटन बाय आउल, ग्रास इज ईटन बाय रैबिट, रैबिट इज ईटन बाय आउल. अब ये देखें, फर्ज करें कि रैट की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, रैट इज नॉट अवेलेबल, तो फिर आउल जो है वो फूड के लिए क्या करेगा? इट विल डिपेंड ऑन रैबिट फॉर इट्स फूड. अगर रैट अवेलेबल नहीं है तो ये रैबिट को फूड के तौर पर इस्तेमाल कर लेगा. यानी एक ऑल्टरनेटिव पाथवे मिल गया, एक मुतबादिल जरिया मिल गया फूड का, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर लेता है. जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स को आप देखते हैं कि हम भी कई सोर्सेज ऑफ फूड पे डिपेंड करते हैं. हमारी जो स्टेपल फूड है, मेजर फूड है, वो वीट है, लेकिन जब वीट अवेलेबल नहीं होती तो वी आल्सो डिपेंड ऑन राइस फॉर आवर फूड. तो एक अल्टरनेटिव सोर्स मिल जाता है हमें. और जो एडवांस कंट्रीज हैं उनको तो कई सोर्सेज ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं. दे आल्सो यूज फंजाई एंड एल्गी एज सोर्स ऑफ फूड. अगर चीज़ हम पाकिस्तान में इतना हम फंजाई और एल्गी पे डिपेंड नहीं करते, तो ये फूड वेब में भी ऐसा है, कई नेचर ने ऑल्टरनेटिव पाथवे रखे हैं फूड के लिए. इफ वन सोर्स ऑफ फूड इज नॉट अवेलेबल देन द ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन द अदर सोर्स ऑफ फूड. जिस तरीके से आप सुनते हैं कि अगर 100 दर बंद होता है तो बंदे के लिए एक दर जरूर खुला रहता है, और अगर वो एक दर बंद होता है तो 100 दर और खुल जाते हैं. तो नेचर का ये एक असूल है कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ब्लाइंड स्ट्रीट में, बंद गली में नहीं धकेलती. तो फूड वेब की जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, फूड वेब में हर ऑर्गेनिज्म के लिए कई सोर्सेज ऑफ फूड अवेलेबल होते हैं. इफ वन सोर्स ऑफ फूड is not available, then organism depends on an other source of food. तो इस तरीके से नेचर में फिर कोई स्पीशीज जो है वो डिसअपियर नहीं होती, वो ख़त्म नहीं होती, वो सर्वाइव करती रहती है. इस तरीके से इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, मेंटेन रहता है. तो फूड वेब की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट कीप द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम एंड नेचर मेंटेन्स ए बैलेंस. In the end, a little request to subscribe the channel so that you may receive the upcoming videos without any delay. See you in the next video. Until that, Allah Hafiz.